दुनिया में जंग के हालातों ने हथियारों की डिमांड बढ़ा दी है और हथियार बेचने के मामले में हिंदुस्तान दुनिया के तमाम ताकतवर देशों से आगे निकल रहा है। भारत और वियतनाम के बीच $700 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल डील ने दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। ये डील वियतनाम की सेना और नौसेना के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति के साथ साथ उसकी रक्षा ढांचे को भी मजबूत करेगा। हमारे पास जज्बा बहुत है। अब भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम जज्बा है तो क्या जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो कुछ कर रहे नहीं। अच्छा, जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर तो सकते। जज्बा वैसे तो देखें क्या कोई किसी के कैंप में। अब बात यह है कि जिस कंट्री के आईएमएफ के पास होगा जो कंट्री और जिसको सिर्फ कर्जा चाहिए होता होगा, उसका प्राइम मिनिस्टर खुद ये कहते हैं कि जहाँ भी जाता हूँ कशकोल पकड़ के जाता हूँ और लोग देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं कि मांगने के लिए आ गया। तो जहाँ का वजीर आजम भी कह रहा होगा वो उसने अपने कैंप में किसी को क्या लाना। भारत बिल्कुल उन कंट्रीज की दौड़ में शामिल होता चला जा रहा है जो कि सुपर पावर है और उनका जो धंधा है, उनकी जो मोटी कमाई का जरिया है वो हथियार बेचना है। और कांग्रेचुलेशंस, मैं कहूंगी बड़ी बात है जी। भारत पूरी दुनिया में फेमस था कि एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ज्यादा जो है हथियार खरीदता है और अब आहिस्ता आहिस्ता नैरेटिव बिल्ट हो रहा है कि भारत तो खतरनाक से खतरनाक मिसाइल अब एक्सपोर्ट कर रहा है। अब ब्रह्मोस की बात कर लेते हैं। ब्रह्मोस, देखिए ब्रह्मोस एक टेक्नोलॉजी जो इंडिया और रशिया ने डेवलप करी है और क्रूज मिसाइल। और मजे की बात ये कि दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज के पास लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है जो अप्रोक्सीमेट 500 या 800 किलोमीटर तक चली जाती है। अब आप मुझे ये बताइए, जो 300 किलोमीटर तक है वो चाइना के पास भी है, 500 किलोमीटर वाली इंडिया के पास है क्रूज मिसाइल जो कुछ किलोमीटर ऊपर तक ही उड़ती है, मतलब ट्री टॉप मिसाइल है। अब ऐसी मिसाइल अगर प्रेजेंट है और ये हमारे पास अवेलेबल है और चाइना पाकिस्तान को J-17 वगैरह दे रहा है, JF-17, F-16, F-17 का वो वर्जन है, पाकिस्तान उसे लेके खुश हो रहा है। अब मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया कि वो JF-17 वही वाला वर्जन है जो चाइना के पास है या उसका भी डिग्रेडेड वर्जन है, मुझे अब तक समझ में नहीं आया है। लेकिन चलो ठीक है, कॉपी की भी कॉपी आपके पास है, हमने कम से कम अपना तो डेवलप करने की कोशिश की है। जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है, मगर दुनिया से पीछे रहना है। हमारे यहाँ ना जैज जज्बा पैकेज है, अच्छा, हमें वो जैज जज्बा पैकेज सिखाया गया, ठीक है, अगला उसका मान ही नहीं बताया गया कि जज्बा किसको लेके गया। के साथ वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा देश बन जाएगा। दरअसल इस डील को फिलीपींस के बाद वियतनाम की ओर से भारत के साथ दूसरा बड़ा सौदा माना जा रहा। फिलीपींस के साथ $375 मिलियन की ब्रह्मोस डील के बाद ये $700 मिलियन की डील रक्षा क्षेत्र में भारत के लिए एक बड़ी सफलता है। वियतनाम के साथ ये समझौता भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत पाकिस्तान के इंटरेस्ट है, बल्कि पाकिस्तान तो ये कहता है कि सवाए भारत के दुनिया में कोई और मुल्क है ही नहीं जिसके अगेंस्ट हम अपने मिसाइल प्रोग्राम और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला सकते हैं। हमारी सारी की सारी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, मिसाइल प्रोग्राम हो या आर्मी की जो जिसे कहते हैं ना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी है, वो सारी की सारी दैट इज रिगार्डिंग इंडिया के है। वो कभी भी किसी और मुल्क के बारे में नहीं रही। इंडिया कहता है कि ये चाइना के खिलाफ भी है, पाकिस्तान के खिलाफ भी है, लेकिन कभी पाकिस्तान ने ऐसे नहीं किया, ना ये पाकिस्तान की अप्रोच है, ना ही हमारे रिसोर्सेज हैं। लेकिन क्योंकि एक देखें पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, ये तासुर जो है वो काफ़ी देर से दुनिया को पता है कि जी ये इस्लामिक मुल्क होने के नाते, न्यूक्लियर पावर होने के नाते, एक मिसाइल कैपेबल स्टेट होने के नाते ट्रम्प साहब आ रहे हैं पावर में। ट्रम्प साहब आते ही जो है वो ये कहें जी कि पाकिस्तान हमसे फ़ायदा उठा रहा है। हालांकि हम तो बहुत थोड़ा सा फ़ायदा उठा रहे हैं, 5-10 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर, 5-10 अरब डॉलर का शायद फ़ायदा उठा रहे होंगे, एक्सपोर्ट जा रही है। इतनी ही अमेरिका की लिवरेज है। अगर अमेरिका इस लिवरेज से भी पीछे हट जाता है, ठीक है, तो देन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या चीज़ हो सकती है। सो पाकिस्तान ये जो यूएस का डिसीजन है कि वो सैंक्शंस करना, इसको पाकिस्तान पहली बात है, सारी बात है, बायस समझता है और वो समझते हैं कि ये अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अमेरिकन कहते हैं कि जी भाई साहब, हम आपके साथ काम कर रहे हैं, हम आपके साथ इंगेज कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जी और पाकिस्तान का एक सिंपल सा है कि हमें अपनी सॉवरेनिटी से ज़्यादा कोई चीज़ इंगेज ज़रूरी नहीं है। अगर ये समझा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो अपना मिसाइल प्रोग्राम छोड़ देगा, तो ये मुमकिन नहीं है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यूएस ने पहले भी सैंक्शन, सितंबर में भी सैंक्शंस लगाई थी पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है, और तब भी पाकिस्तान ने ये एक ही चीज़ कही थी कि भाई ये मुमकिन नहीं है। तब उन्होंने ये समझा कि यार इसको जितना मर्जी दबा लें, खैर। तो दोस्तों जैसा कि हाइलाइट्स आपने देख ही ली हैं, इस समय भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसको देखकर जो पाकिस्तानी मीडिया है वो जल गया है और चाइना जो है वो भी शॉक्ड है। तो दोस्तों खबर कुछ यूं है कि इंडिया और वियतनाम के दरमियान
एक एग्रीमेंट साइन हुआ है और उस एग्रीमेंट के तहत अब इंडिया जो है वो $700 मिलियन के ब्रह्मोस जो मिसाइल हैं वो वियतनाम को सेल करेगा। और इस हवाले से इंडिया और वियतनाम के दरमियान जो डील हुई है, जो एग्रीमेंट हुआ है, उसको गवर्नमेंट की जानिब से ऑफिशियली तौर पर पब्लिक कर दिया गया है। यानी कि ये जो डील है ये 100% जो है ये तय हो चुकी है। तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर मज़े की बात ये है कि इसके अलावा भी कई देशों की ब्रह्मोस मिसाइल पर नज़र है, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया से खरीदना चाहते हैं। लेकिन ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो सिर्फ और सिर्फ उन कंट्रीज़ को सेल किया जाएगा जिनको सेल करने के लिए इंडिया और जो रशिया है वो राज़ी होंगे। सिर्फ उन्हीं देशों को ही ये मिसाइल सेल किया जाएगा। वेल तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।